सेबी चीफ माधवी बुच से आज पूछताछ होगी। पीएससी करेगी माधवी बुच से सवाल जवाब। सेबी प्रमुख बुच पर कई गंभीर आरोप लगे। इतराई इनसाइडर ट्रेडिंग पद के दुरुपयोग के आरोप भी लगे हैं। तो माधवी बुच जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। पद का उनके कई ऐसी एजेंसियों के साथ उनका संपर्क था जिसकी वजह से कई वहां हितों के टकराव का मामला सामने आया था। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसे हम पीएससी के नाम से जानते हैं, सेबी चीफ माधवी पुरी पूछ से आज पूछताछ करेगी। देश की प्रमुख और स्वतंत्र रेगुलेटरी संस्था के काम करने के तरीकों के बारे में पीएससी की समीक्षा करने और सेबी चीफ को पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच पर पहले से बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में यह पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सेबी प्रमुख की बढ़ी मुश्किल, पीएससी के सामने होंगी पेश। सेबी प्रमुख पर लगे आरोपों में पूछताछ। फाइनेंशियल मार्केट्स की रेगुलेशन करने वाली देश की संस्था सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच से पीएससी पूछताछ करने वाली। दरअसल कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाए। न केवल कांग्रेस बल्कि हिंडनबर्ग ने भी सेबी प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए। सेबी चीफ माधवी पुरी बुच पर आरोपों की शुरुआत अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की ओर से हुई। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवन बुच पर अदानी ग्रुप के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया था। जब हिंडनबर्ग की ओर से सेबी प्रमुख पर यह आरोप लगाया गया, तब उसी समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेबी अदानी ग्रुप पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच कर रही थी। इस जांच के दौरान ही हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया कि बुच परिवार का अदानी ग्रुप के साथ पहले से संबंध है और सीधे तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। जब हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख पर अदानी के साथ संबंध होने के आरोप लगाए, तब सेबी प्रमुख ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था। पीएससी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद सदस्य होते हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल पीएससी के मौजूदा अध्यक्ष हैं। आपको बताते हैं कि पीएससी का एजेंडा क्या है। पीएससी की 24 अक्टूबर की बैठक के आधिकारिक एजेंडे में कहा गया, ऑडिट द्वारा ब्रीफिंग के बाद वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा संसद के अधिनियम के जरिए स्थापित नियामक निकायों की प्रदर्शन समीक्षा विषय पर मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। Zee News।